देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पीठाधीश्वर मौनी महाराज के रसोइया की धारदार हथियार से हुई हत्या। पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने बताया, भास्कर द्विवेदी की पत्नी मीरा द्विवेदी की हत्या कर दी गई है। पूर्व में इनके ससुर का अपहरण करके लगभग 5 बीघा जमीन पंडित कपूरवा एंधी निवासी उमाशंकर मिश्रा उर्फ बबलू, जो 302 का शातिर अपराधी है, उनके द्वारा अपहरण कर जबरदस्ती लिखा ली गई थी। उसके बाद उसी जमीन को कई अपराधियों को करोड़ों रुपए में बेचकर निर्माण करवा रहा था। इसको लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इस मामले में उनकी पत्नी मीरा द्विवेदी लगातार विरोध कर रही थी। कुछ जमीनें शेष बची हैं जिस पर अतिक्रमण बाकी, उसी को लेकर विरोध चल रहा था। जबकि भास्कर द्विवेदी सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके छोटे छोटे 4 बेटे और 1 बेटी है। परिवार में मात्र यही एक जिम्मेदार थी जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन लोगों को जवाब किया करती थी। मीरा द्विवेदी की हत्या करने का मतलब पूरे परिवार का विनाश और पूरे परिवार को पूरी तरह से समाप्त करना, इसलिए उनकी हत्या कर दी। उन लोगों का पूरा उद्देश्य बची हुई जमीन को कब्जा करना और भय पैदा करना है। राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट। महाराज, ये किस तरीके का क्या है घटना? परमहंसाश्रम बाबू कंसगरा गौरीगंज जनपद अमेठी का एक धार्मिक पीठ है। मेरे भास्कर द्विवेदी जी, जो बाजगढ़ी गौरीगंज थाना के निवासी हैं, आज 17 वर्षों पूर्व जब मुझे पॉइजन दिया गया दूध में, तब से मैं कहीं बाहर फलाहार नहीं लेता हूं। ये परिवार मेरे पारिवारिक जन्मस्थान से जुड़ा है। मेरी बुआ जी की जो भतीजी थी वो इनको ब्याही गई थी, तब से पति पत्नी दोनों लोग मुझे फलाहार देने की व्यवस्था करते थे। मैं दिन में कोई जल नहीं पीता हूं। मैं सुबह जल पीता हूं और शाम को जल पीता हूं। दिन में फलाहार लेता हूं। सुबह वाला पानी उबाल करके वो क्रम के हिसाब से रोज 5 बजे अपने घर के लिए प्रस्थान करती थी, शाम को आया करती थी। आज भी वो जैसे आश्रम पार की है, आश्रम के बाहर उन्हें उन पर हमला किया गया, उनको मार दिया गया कुल्हाड़ी से। हम जो जाने नहीं, घटनास्थल पर सूचना मिली, मैं वहां पहुंचा हूं। मैंने देखा उनका पर्स और मोबाइल ऊपर नीचे रखा था, मोबाइल ढक्कन अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल बज रहा था, स्विच ऑफ नहीं था, और उनकी साल अलग पड़ी थी, माला अलग टूटा पड़ा था, और वो वहां अस्त व्यस्त पड़ी थी। हम लोग उनको लेकर जिला अस्पताल आए हैं। यहाँ डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुकी हैं। लेकिन इसमें स्थिति में, क्योंकि इसके पूर्व भास्कर द्विवेदी जी के जो पिताजी थे वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, उनका अपहरण किया गया था। 5 बीघे जमीन हैवी की लिखा करके तमाम आतताई गुंडों ने उस जमीन, करोड़ों की जमीन को बेच करके वहां कब्जा किया। तो उसमें कई लोग उस जमीन पे अवैध निर्माण कर रहे थे, इसको लेकर के आए दिन विरोध करते थे। कुछ जमीनें उसकी भी निर्माणाधीन बाकी थी, जिसको लेकर के परिस्थिति थी, और उन्हीं अपराधियों ने उनकी हत्या कर दिया है। और हत्या करके, इसलिए इनके 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी की डॉक्टरी पढ़ रही है, बच्चे सभी पढ़ लिख रहे हैं। भास्कर जी सीधे साधे ईमानदार सज्जन व्यक्ति क्षेत्र के। ये मेरे स्वाभिमान पर आक्रमण है, क्योंकि मैं बार बार प्रशासन से कभी कहा करता था कि इस परिवार की हत्या की जा सकती है, अपराधी हत्या कर सकते हैं, लेकिन हर समय लापरवाही हुई और हुआ वही जिसकी मुझे आशंका थी। आज उस परिवार का जो होना व्यक्तित्व था, होना ही रहा। क्या नाम है भैया? घर कहाँ है? मेरा नाम भास्कर द्विवेदी है। मेरा घर पूरे पंडित बाजगढ़ी, पोस्ट हरदों, थाना गौरीगंज, जिला अमेठी। हादसा हुआ है एक जी सर। आपके यहाँ क्या है पूरा मामला उसका? ये सर हमारी पत्नी है और ये बाबू कंसगरा आश्रम महाराज के यहाँ हमेशा फलाहार बनाने करीब 15-16 हमेशा जाती थी। एक बार महाराज जी के साथ हादसा हुआ था तो उसमें उनको पॉइजन दिया गया था, तब से ये जाती थी बनाने के लिए। तो वो यहाँ से सुबह आ रही थी, ये क्रम हमेशा चलता रहता था। और सुबह आ रही थी, रास्ते में आश्रम से करीब 500 मीटर की दूर पर किसी ने इनके पीछे वार किया। हम लोग जान नहीं पाए, लेकिन इनके घाव बना है। हमको फ़ोन गया, वहाँ पहुँची नहीं तो हम लोगों ने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा तो महाराज के पास फ़ोन किया। महाराज के यहाँ से निकली हैं, वहाँ से फिर लोग भेजे, वो आदमी वो पता किए तो फ़ोन हम गए हमारी बिटिया के पास कि मम्मी ख़त्म हो गई हैं यहाँ। तब हम लोग जाने सर तो वहाँ आए। किसके द्वारा सूचना मिली आपको? ये हमको सूचना तो हमारी बिटिया ने बताया। क्या कार्यवाही चाह रहे हैं आप? हाँ सर, हम कार्रवाई चाह रहे हैं इस पर कि हमारे जो विरोधी हैं, जिन्होंने किया है, उनको सज़ा मिले और इसकी जांच हो सही तरीके से, निष्पक्ष। सर, ये किस तरह का वो हुआ है, क्या घटना है? आज जयस रोड पर मौनी बाबा के आश्रम से करीब 500 मीटर आगे मौनी बाबा के आश्रम में ही एक शिष्या थी, जो पूर्व से उनकी सेवा और शुश्रूषा और देखभाल करती थी।
उनका शव प्राप्त हुआ है और उनसे जुड़े लोगों का मतलब सड़क के किनारे शव प्राप्त हुआ है। शरीर पर चोटें हैं और उनसे जो संबंधित परिवारीजन हैं उनका कहना है कि उनकी हत्या हुई है। इस संदर्भ में उनको कतिपय लोगों पर संदेह है। उनसे तहरीर प्राप्त करके पोस्टमार्टम के उपरांत साक्ष्य संकलन करते हुए समुचित वैधानिक कार्रवाई विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, इस पूरे मामले में 100 को अभी तक रोका गया है, 100 परिजन नहीं ले जाने दे रहे हैं, तो क्या कारण है? कोई बात नहीं, मेरी वार्ता हो गई है। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम भी भेजा जा रहा है। सुबह 6 बजे की घटना है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बाबा, क्या नाम आपका? हमारा नाम है कालिकांबा चैतन्य ब्रह्मचारी। ये बताएं, आपके आश्रम से एक महिला जो है रसोइया जो थी जी, वो यहाँ से सुबह शायद गई, यहाँ से उसकी लाश पाई गई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब क्या कहे लाश मिली है हमका। अच्छा, हाँ, हत्या हुई कि एक्सीडेंट है? नहीं, अब एक हम नहीं कह सके। अच्छा। हाँ, लाश हमको मिली। अच्छा, न किसी को हत्या करते देखे हम, हाँ हाँ। और न एक्सीडेंट देखे, तो क्या बताएं हम। लाश मिली या तो मारी गई होगी या तो एक्सीडेंट किया गया होगा। किसी से दुश्मनी थी क्या बाबू इससे पहले उस औरत से? हमको नहीं पता है। आपकी जानकारी नहीं होगी? जी, तो क्या जानकारी मिली है अभी? हाँ? अभी तक क्या जानकारी मिली? अभी तक कुछ नहीं, लाश गई है। अब तो इसके बाद देखिए क्या होता है। अच्छा, हाँ, ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।